I hate myself more than anyone else. I always try to get my act together, but I just end up running away or cowering in fear. I'm pathetic. I want to change. I want to be a capable individual. The fact is, I'm doing absolutely everything that I can. Don't ever give up, even if it's painful, even if it's agonizing. Don't try to take the easy way out. I was at the stage where in the middle of the nights I unconsciously masturbated. Masturbation, an addiction which completely cursed my entire life. मैं इस लत में 7 सालों से फंसा हूँ और इस 7वें साल में तो इस एडिक्शन ने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। कोई बंदा रात में सोते सोते नींद में अनकॉन्शियसली पैप करना चालू कर देता है। कितना घिनौना साउंड करता है इन्हें, और इसे नाइटफॉल मत समझना, इट इज़ फार वर्स देन दैट। कुछ रातों को तो मैं सोया नहीं हूँ और पूरी रात भर पॉर्न देखा है। गेस कर सकते हो मेरा एवरेज पैप काउंट 6 था। अभी तो ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आई couldn't even hope that I can ever get rid of this habit. What do you think? और हाँ, तुम कितने सालों से इस एडिक्शन में हो? Please write down in the comment. So there was no hope for me, but then in the last 8 months I completely destroyed this addiction of mine. Surprised, right? Let me tell you how I did with the help of my story. It was around 11 or 12 दिसंबर, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और सुबह सुबह मैंने इंस्टा रील पर 2 बार मास्टरबेट किया। मैं पहले से ही एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में था और इसके कारण मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं ऑलमोस्ट पागल होने की हालत में था। एंड दैट डे आई डिसाइडेड दिस वॉज द एंड ऑफ इट, और मैंने अपना इंस्टा अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया। और उसी दिन मैंने एक यूट्यूबर जिसका नाम बुन है, उसकी एक वीडियो देखी जिसमें उसने 1000 पुशअप्स, 1000 स्क्वाट्स और 18 आवर्स स्टडी का एक्सट्रीम चैलेंज लिया एंड ही कंप्लीटेड दैट। ये वीडियो देखने के बाद मुझे अपनी रियल औकात पता चली। मुझे समझ आ गया था कि मैं कितना ज़्यादा वीक हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की ऐसी तैसी कर रहा हूँ एंड आई वांटेड टू डू समथिंग बेटर। तो मैंने भी मोटिवेशन में 100 डेज़ का एक्सट्रीम चैलेंज ले लिया, जिसमें मुझे 2 टाइम्स वर्कआउट डेली करना है और आई कांट इवन मिस अ सिंगल डे। आई नो इट वॉज एन अनरियलिस्टिक गोल, बट अच्छे से पता था कि मेरी बॉडी ये चैलेंज बिल्कुल भी विथस्टैंड नहीं कर पाएगी, बिकॉज मेरी हाइट अप्रॉक्स 178 सेंटीमीटर है और वेट मेरा सिर्फ 50 kg था। अब तुम्हें पता लगेगा होगा कि हाउ एक्चुअली स्किनी आई एम। मैं पहले से ही 1 टाइम वर्कआउट करता था, दैट्स आई डिसाइडेड टू गो ऑल आउट। I'll keep fighting. I'll break myself. Even if there's nothing left of me, I will win the way I want to. I'll destroy myself before I accept defeat at your hands. You got that? Let's get to the main point, जिसके लिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। मैं पहले ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कोई रूटीन फॉलो करने के लिए नहीं बताऊँगा जिसे तुम एग्जैक्टली फॉलो करके इस एडिक्शन को ब्रेक कर सको। मैं तुम्हें कुछ चीज़ें ज़रूर बताऊँगा जो कि डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है किसी भी एडिक्शन को ब्रेक करने के लिए। सो अगर तुम सच में रेडी हो टू लिव, एन्जॉय एंड feel what real life is, get ready. First point, remove all trigger points, small, big, every time. Like I deleted my Insta account
परमानेंटली। नाउ व्हाट्स द रीज़न? अगर कोई चीज़ तुम्हें दिखेगी नहीं तो तुम्हें उस चीज़ को करने के चांसेस 50% से गिर जाते हैं, एंड दिस इज़ फैक्ट। हाँ, ये तुम्हें शॉर्ट टर्म में उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, बट लॉन्ग टर्म में बिलीव मी इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प। ट्रस्ट मी, दिस पॉइंट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, सो डोंट टेक इट लाइटली। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। इस चैलेंज में मुझे 100 रैप्स तक जाना था इन ऑल पुशअप एंड स्क्वाट्स एंड सिटअप्स, और अभी के टाइम पे जब मैं चैलेंज स्टार्ट किया हूँ मैं 45 कर सकता हूँ। अब मैंने ये चैलेंज तो ले लिया है, पर मुझे नहीं पता था ये इतना ज़्यादा हार्ड निकलेगा। आई मीन बहुत ज़्यादा हार्ड था, पर कैसा भी करके मैंने 30 डेज कंटिन्यूसली इसे कंप्लीट किया। पर इसके आगे मेरी विल पावर ब्रेक होने लगी थी, और मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया था कि पूछो मत। आई नीडेड रेस्ट। मैं अपग्रेड की जगह उल्टा डाउनग्रेड होने लगा था। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू add 1 day rest and every 10 days and it really helped me a lot। ये मेरे लिए इजी होने लगा था और मुझे धीरे धीरे इसकी आदत पड़ने लगी थी। अब ये चैलेंज मेरे लिए उतना ज़्यादा टफ नहीं था। इसी के साथ साथ मैंने बहुत सारे चैलेंजेस भी कंप्लीट किए थे 30 डेज़ में, जैसे कि 500 एंड 700 और इवन 1000 पुशअप्स, सिटअप्स एंड स्क्वाट्स मैंने एक दिन में कंप्लीट किए हैं। हाँ, मैंने 500 से स्टार्ट किया था। 14 आवर्स ऑफ स्टडी मैंने कम्प्लीटली एक वीक तक फॉलो किए। मेरे फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प। और हाँ, जब भी मैं 1000 वाला चैलेंज लेता था मैं उसके अगले दिन ही बीमार पड़ जाता था। नाउ लेट मी टेल यू द सेकेंड पॉइंट। आई होप कि तुमने सारे ट्रिगर्स अभी तक रिमूव कर दिए होंगे, और आगे तुम्हें क्या करना है वो है तुम्हारी बॉडी की रिपेयरिंग, जिसकी तुमने पूरी ऐसी तैसी कर रखी है। और सिर्फ बॉडी ही नहीं, तुम्हें अपने माइंड को भी ट्रेन करना होगा, ज़्यादा बूस्ट प्रोवाइड करेगा। सो हाउ डू यू डू इट? टेक अ चैलेंज। इट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, इवन इफ इट इज़ स्मॉल और easy, take it complete. Your action is what really matters. तुमने ये सब तो कर लिया है, पर इस जर्नी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वेट करेगी, जो कि है नाइटफॉल एंड वेट ड्रीम्स। मेरे केस में 42nd डे की नाइट पे फर्स्ट टाइम आई फेस्ड नाइटफॉल। अभी तक मैं अच्छा खासा कर रहा था। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ इट फील्स जब तुम्हारी 40 दिनों की मेहनत बिना तुम्हारी गलती के सारी मेहनत के एल लग जाती? दिस इज गोना बी रियली रियली डिप्रेसिंग। ये पॉइंट जो झेल पाता है ही विल डेफिनेटली नॉट गोना लूज। मेरे केस में आई हैड ऑलमोस्ट गेव अप। ये सोचने लगा था कि क्या मतलब हुआ इतना सब करके, इससे अच्छा तो मैं मास्टरबेट ही कर लेता हूँ। आई वॉज कम्प्लीटली ब्रॉन्ग। और जैसे ही नाइटफॉल हुआ उसके बाद से मेरे माइंड में अडल्ट थॉट्स आने लगे। क्रेविंग वॉज स्टार्टिंग टू कैप्चर। मैंने मोबाइल बस हाथ में ले ही लिया था, बट मैंने पॉर्न की जगह कुछ और देखा। आई लिसन्ड सम भजन्स। आई नो इट इज़ सिली, पर मैंने मोटिवेशन और भजन भी सुने, एंड इट रियली काम्ड माई माइंड। I was again ready to rock and roll। तो एक टिप देना चाहूँगा कि जब भी तुम्हारे माइंड में अरोजल थॉट्स आए, लिसन भगवत गीता और मे बी भजन। डू दिस एंड दिस विल वर्क। और इसके बाद से हर 15 दिनों में मुझे वेट ड्रीम्स आने लगे थे। टोटल 5 to 6 टाइम्स टोटल नाइटफॉल मैंने झेले हैं। और सच को तो जिसने ये नहीं कर पाया, आई डोंट थिंक ही विल विन। इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो जाएंगी और आखिरी में ये ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाएगा। डे कंप्लीट हो चुका है और मैंने अपने सारे टास्क, सारे गोल्स अचीव कर लिए। मेरे एग्ज़ाम्स में भी ठीक ठाक मार्क्स मिल चुके हैं, जो कि अगर मैं ये जर्नी स्टार्ट नहीं करता देयर वाज नो वे मैं इतने मार्क्स भी ला पाता। तुम सोच रहे हो कि मैंने 100 डेज तो कंप्लीट कर लिए, मैंने इसे कम्प्लीटली डिफीट कर दिया इस एडिक्शन को। पर 8 महीने बाद सडनली एक रात आई गॉट नाइटफॉल, और इस बार पता नहीं क्यों मैंने राइट आफ्टर नाइटफॉल, आफ्टर 8 मंथ्स मैंने डायरेक्टली पॉर्न स्टार्ट कर दिया। Feb 2
टाइम्स दैट नाइट। और उसके बाद ये अनकॉन्शियसली माइंड मास्टरबेटिंग चालू हुई। इस कर्स ने अपनी पूरी जी जान लगा दी। मैंने इससे 3 से 4 दिनों तक कंटिन्यूसली एवरी सेकेंड फाइट किए। मेरे दिमाग में बस यही अरोजल थॉट्स घूम रहे थे। मैं एक भी टास्क ढंग से कंप्लीट नहीं कर, बट आई समहाउ इग्नोर्ड इट विद द हेल्प ऑफ भगवद गीता। देखो, मैं ये बता देता हूँ कि तुम ये सब फॉलो करते हो तब भी तुम्हारे 100% चांसेस नहीं है कि तुम ये एडिक्शन से फ्री हो पाओगे। लास्ट में मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, गो टू द जिम। आई नो बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाया और मैं अभी भी नहीं जाता हूँ, पर अगर तुम जिम ज्वाइन करोगे इट विल गोना हेल्प। In the end, I'm just gonna say one thing: can't gain anything without first losing something. That's it for this video. I don't know if I'm gonna upload another video, so this may be our last meeting. Goodbye.